Hello, बच्चों. Let's read this question. Why is genetically engineered insulin considered better for human diabetic patients than insulin isolated from animals? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को कंसीडर किया जाता है फॉर डायबिटिक पेशेंट. ठीक है कि ये ज़्यादा बेटर है. किससे ज़्यादा बेटर है? पहले जो इंसुलिन यूज़ किया जाता था फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, अभी तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनने लगा है, बट पहले क्या होता था, एनिमल्स जो होते हैं ना उनसे इंसुलिन को लिया जाता है, उनके पैनक्रियाज से इंसुलिन लिया जाता था. आप जानते हैं इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज जो होता है उसके बीटा सेल्स, पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स होते हैं वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं. ठीक है, और ये इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है. इसके बाद आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो इंसुलिन है ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है. बट पहले क्या होता था, पहले स्लॉटेड कैटल और पिग्स, इनके पैनक्रियाज से इंसुलिन लिया जाता था. ठीक है, ये इंसुलिन लेने के बाद ना पेशेंट्स जो होते थे, जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको एलर्जिक रिएक्शन देखे जाते थे बॉडी में, कुछ और अदर टाइप के रिएक्शंस देखे जाते थे, क्योंकि है तो ये फॉरेन प्रोटीन ही. ठीक है, कीटो ये फॉरेन प्रोटीन ही, और इनमें अमाइनो एसिड की डिफरेंस भी मिलती थी. ह्यूमन इंसुलिन हम देखें और पिग का इंसुलिन और कैटल का इंसुलिन देखें तो इन दोनों के इंसुलिन में आपको क्या मिलेगा? ह्यूमन इंसुलिन से कुछ अमाइनो एसिड का डिफरेंस मिलता है. ठीक है, तो वही जो चेंज है फॉरेन प्रोटीन की तरह जो आ रहा है इंसुलिन पिग से और कैटल से, वो फॉरेन प्रोटीन है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता था, एलर्जिक रिएक्शन होते थे, अदर टाइप के रिएक्शन देखने के लिए मिलते थे. बट जो आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो कैसे बनाया गया है? वो बनाया गया है जो ह्यूमन के अंदर ए चेन बी चेन बनाने वाली जीन्स होते हैं, उन जीन्स को यूज करके. वहां कोई अमाइनो एसिड का डिफरेंस नहीं मिल रहा है. ठीक है, आप जानते हैं जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन में शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं, 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं. हम मैच्योर इंसुलिन की बात कर रहे हैं. शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ए चेन एंड बी चेन, ए चेन एंड बी चेन. अब क्या किया गया? ए चेन को बनाने वाला जीन और बी चेन को बनाने वाला जीन, इसको यूज किया गया. ठीक है, इससे प्रोटीन बना, एमआरएनए को यूज करके हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज किया और क्या बनाया? सीडीएनए बनाया. ठीक है, यहाँ पर भी बना लिया सीडीएनए, यहाँ पर भी बना लिया हमने सीडीएनए. हमने बीच वाला स्टेप नहीं लिखा है, बस बता दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके सीडीएनए बना लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया. ठीक है, फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस करा दिया इकोलाई में, इकोलाई के प्लाज्मिड में, और वहां से दोनों चेन्स बना ली. फिर उन चेन्स को बनाने के बाद उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन करा दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करा दिया और इंसुलिन बना लिया. अब जो इंसुलिन आया है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, उसको ह्यूमुलिन भी बोल दिया जाता है. तो यहाँ पर वो इंसुलिन बेटर था. किससे बेटर था? जो एनिमल इंसुलिन हम यूज कर रहे थे डायबिटीज पेशेंट के लिए. ठीक है, उनके अंदर ट्रीट करने के लिए. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? इंसुलिन एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरियल सेल्स आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. तो ये इनकरेक्ट है कि मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स इज नॉट प्योर. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन विल नॉट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी. ये बिल्कुल करेक्ट है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. तो यहाँ ये इनकरेक्ट हो जाता है. इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स इज नॉट प्योर, ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 181 पर गिवन है. ठीक है, क्लियरली समझ लेते हैं. इंसुलिन एक्सप्रेस इन बैक्टीरियल सेल आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. तो ये इनकरेक्ट है. ऐसा नहीं है कि लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है. जितने पॉलीपेप्टाइड आप देख रहे हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है नॉर्मल इंसुलिन, तो आप इसमें भी नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड 2 ही देखेंगे, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड देखेंगे. इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स इज नॉट प्योर. प्योरिटी की बात नहीं है, प्योर इंसुलिन लिया जा रहा है उनके पैनक्रियाज से, बट देयर इज डिफरेंस इन अमाइनो एसिड. ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन से अगर कुछ डिफरेंस मिल रहा है एनिमल इंसुलिन में, वो क्या है? अमाइनो एसिड की डिफरेंस है. ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन विल नॉट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि कोई फॉरेन पार्टिकल तो आ नहीं रहा है. आपने ह्यूमन जीन जो है, ए चेन को सिंथेसाइज करने वाला जीन, बी चेन को सिंथेसाइज करने वाला जीन, वही जीन यूज किया है. सेम वही प्रोटीन आप बनता देख रहे हैं, वही एमआरएनए बनता देख रहे हैं, उससे सीडीएनए बनाया, दोनों चेन सिमिलर वैसी ही बनी. ठीक है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपका इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह, फॉरेन प्रोटीन की तरह रिकॉग्नाइज करे और अपना रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट कर दे. ठीक है, तो कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देखी जाती जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को यूज करने पर. फिर उसके बाद दिया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम. तो ये इनकरेक्ट है. ठीक है, इसको बेटर कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं बढ़ा रहा है. ठीक है, हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा. बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे आपके खुद के इंसुलिन, खुद का बॉडी का जो इंसुलिन होता है उसके होने पर
इम्यून रिस्पॉन्स कोई रिएक्ट नहीं करता, ऐसे ही आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा जब आप ये वाला इंसुलिन लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास पर पेज नंबर 181 पर गिवन है। थैंक यू।